नहीं है आपके पेपर में। अब फिर से मैं बोलूं, कैलकुलेशन आपकी इतनी स्पीड में होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप 0 1 और 1 ऐसे कर करके जोड़ रहे हैं कि पहले आप फिर इसको 100 लिखते हैं, फिर आप 441 लिखते हैं और फिर आप 486 लिखते हैं और फिर आप बोले कि 6 और 1 7 हो गया, 8 4 12 हो गया, 4 4 8 1 9 और 1 10 हो गया। ऐसा नहीं करना है पेपर में आपको बैठकर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ऐसे आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिस तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 3 को 5 के साथ जोड़ो, आपका तुरंत उत्तर होता है 8, उसी तरीके से आपको उतनी ही मास्टरी जो है वो 2 अंकों की संख्या में करनी है। उसी तरीके से उतनी ही मास्टरी जो है वो 3 अंकों की संख्या में करनी है। यानी कल के दिन अगर मान लो आपको क्या करना है, आज के बाद सुबह से ही 71 63 57, ठीक है, मान लो 62, ऐसे बैठ गए, 4 संख्या को ले लिया, कोई भी 2 अंकों की संख्या, और इनको ऐसे जोड़ते चले गए। अब ये नहीं कि 2 और 7 9 9 3 12 12 और 1 3 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है, 7 6 13 13 और 5 18 18 और 6 24 24 और 1 25, ऐसे करके 253 लेके आ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप चाहो तो बेस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सीधा जोड़ सकते हो। 70 60 जो हो गया, 130 हो गया, 134 और 7 जो हो गया आपका, ऐसे सोच लो 134 और 50 जो है आपका 184 184 7 191 190 और 6 कितना होता है 225 253 आ जाएगा। सीधा यहाँ पर जोड़ लेंगे, बात खत्म। तेजी तेजी में जोड़ना है आपको, ऐसा नहीं बैठकर। जैसे मानो तेजी तेजी कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे 12 है, 13 है, 17 हो गया, 19 हो गया। अब मान लो इसको जोड़ना है तो तेजी तेजी में जोड़ेंगे। 12 13 25 25 10 35 35 7 42 42 10 52 52 61, सीधा लिख देंगे 61। तेजी तेजी में ये 2 अंकों की संख्या का है, तो इसी तरीके से 3 अंकों का संख्या आपने ले लिया, 161 100 मान लो 86, ठीक है, 927 या 957, और फिर इनको तेजी तेजी में एक एक साथ ऐसे ऐसे लेकर चलना है आपको। ये नहीं कि पहले एक बार इक्याई जोड़ेंगे, फिर एक बार दहाई जोड़ेंगे, फिर एक बार सैकड़ा जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं करना। एक ही साथ डिजिट्स को उठाने हैं और उनको साथ जो है वो ऐड करना है। कंसेप्ट ऑफ एडिशन बहुत अपने आप में काम की चीज होती है, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कंसेप्ट ऑफ एडिशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मानो जैसे आप गुना करते हो ना, कल के दिन मान लो 1 अंकों की कोई भी संख्या हमने लिख दी आपको, तो आपको जो है एक ही बार में तो उसको जोड़ देते हो, ठीक है। जैसे मानो ये मैंने लिख दिया, तो आप इसको ऐसा नहीं करते कि अलग अलग तरीके से जोड़ते हो, जोड़ते जाते हो। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 7 13, 13 8 21, 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया। लिखते हो कि नहीं लिखते हो बताओ, एकदम 30 लिखते हो। फिर 2 अंकों पर शिफ्ट हो जाओ एक बार, मान लो 2 अंकों पर बात करें तो 40 हो गया, 65 हो गया, 71 हो गया मान लो, ठीक है, 71 के साथ मान लो 69 हो गया, और मान लो इनको हमको जोड़ना है। तो कैसे शिफ्ट हो गए, तो फिर सभी दोनों संख्याओं को एक साथ लेना है और एक ही साथ लेते हैं। 40 और 65, रुक जाओ यहाँ पर, 40 और 65 कितना 105, 105 और 70 कितना हो गया 175, 175 और 1 कितना हो गया 176, 176 और 9 कितना हो गया बताओ जल्दी से, 176 और 9 जो हो गया 185, और 185 और 60 कितना हो गया 245। सीधा आपका कैलकुलेशन इस तरीके से चलना चाहिए। ये नहीं कि पहले इक्याई के स्थान को जोड़ेंगे फिर दहाई के स्थान को जोड़ेंगे। मैच भी कर सकते हो, 9 5 14 और 1 15 का 5, ठीक है, 7 6 13 13 6 19 19 4 23 23 1 24, कोई दिक्कत की बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब चल रहे हो तो दोनों संख्या को साथ में लेकर चलो। ऐसा नहीं कि पहले इक्याई को जोड़ो फिर दहाई को जोड़ो, ये आपका बहुत समय बर्बाद करेगा। जैसे मानो 2 3 संख्याओं की मैं बात करता हूँ, 63 हो गया, 52 हो गया, 58 हो गया, अब 77 हो गया। मान लो इनको मुझे जोड़ना है। अब ये नहीं कि मैं इक्याई को अलग जोड़ूं और दहाई को अलग जोड़ूं, पेयरिंग का काम करो। पेयरिंग का भी काम कर सकते हो। पेयरिंग का काम कैसे हो सकता है, इसका 3 और इसका 7 मिलकर आपको क्या बना देगा, शून्य बना देगा। तो 7 6 13 और 1 14 140, तो यही हो गए। 6 5 1 11 और 1 12, ये हो गए, ठीक है। तो 140 और 112 कितना हो गया 260 हो गया। सीधा का सीधा लिखेंगे उत्तर, ठीक है। या एक एक स्टॉप बढ़कर भी आगे जा सकते हो, ठीक है। एक एक स्टॉप बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ऐसे 63 और 52, 6 5 1 11 115, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 5 1 11 115, 115 और 60 हो गया 100 आपका 75, ठीक है। 75 और 8 कितना हो गया आपका। इस तरीके से आप जोड़कर तेजी तेजी में लेकर वैल्यू आ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल 2 2 अंकों की संख्या साथ में पकड़ कर लेकर चलनी है। अब जैसे मानो इससे फायदा क्या होगा, 3 अंकों की संख्या हमने कल के दिन दे दी, 340 मान लो, 650 हो गया, 540 हो गया मान लो यहाँ पर, या 560 हमने लिख दिया, ठीक है। और 560 के अलावा मान लीजिए कि 730 हमने लिख दिया, या 731 हमने लिख दिया मान लीजिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले इक्याई के स्थान को जोड़ते हैं, फिर दहाई के स्थान को जोड़ते हैं, फिर सैकड़े के स्थान को जोड़ते हैं। ऐसा करते रहेंगे तो जीवन बीत जाना है। एक ही बार तीनों संख्या को उठाना है और साथ साथ जोड़ते चले जाना है। जैसे 340 और 65 आप ऐसे जोड़ो ना जैसे 1 अंकों की संख्या को जोड़ रहे हो। 300 और 600 900 990 हो गया, 1000 कम, 1000 में 10 कम, 990 में 10 दे दिया तो 1000 हो गया, 1000 1550, 15 7 22 50, 22 50 और 22 और 3 कितना हो गया 22 50 22, बताओ 81 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2281 जो हो गया करेक्ट आंसर। बिल्कुल एक और तीनों संख्या को साथ में पकड़ते गए और हम जोड़ते गए यहाँ पर, ठीक है। देख लो एक आ गया 6 3 9 9 5 14 14 4 18 का 8 हाथ में, ठीक है। और 7 5 12 12 6 18 18 3 21 और 1 22 हो गया,
ठीक। तो स्पीड में इतने तेजी तरीके से हमें एडिशन करना है कि जैसे लगे कि हम एक अंकों की संख्या को ऐड कर रहे हैं। क्यों? इसका फायदा क्या होगा? कल के दिन मानो मुझे 1634 को 1574 के साथ और 1500 जो है 61 के साथ मुझे जोड़ना है, तो ऐसा नहीं कि पहले मैं एक अंकों को जोड़ रहा हूँ, फिर दूसरे वाले को जोड़ रहा हूँ, फिर तीसरे वाले को जोड़ रहा हूँ, फिर चौथे वाले को जोड़ रहा हूँ। 3 संख्या के लिए मैंने 4 बार जोड़ा, ये गलती नहीं करनी है। जोड़ते गए लिखते गए, जोड़ते गए लिखते गए, जोड़ते गए लिखते गए। तो ये इसके ऊपर मास्टरी कौन करेगा? क्या इसको मैं सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है? हमने तो आपको बता दिया लॉजिक की, देखो दो दो संख्या को पकड़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। मतलब ये समझो ट्रेन यहाँ से चली तो वापस उस स्टेशन पर नहीं जानी चाहिए, यहाँ से चली अगले स्टॉप पे रुको, यहाँ के सवारी को भरो, फिर अगले स्टॉप पे रुको, वहां के सवारी को भरो, फिर अगले स्टॉप पे रुको, वहां के सवारी को भरो, टोटल पैसेंजर की संख्या आ जानी चाहिए, बात खत्म। ठीक है। इसमें कोई टीचर किसी स्टूडेंट को सिखाता नहीं है, इसके ऊपर कोई स्टूडेंट खुद पर ही काम करता है और जितने अच्छे से वो काम करता है उतना अच्छा उसका स्किल बनता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से।